नमस्कार दोस्तों, भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं कि मासिक धर्म में स्त्री को छूने से क्या होता है, इसके बारे में आज की इस पौराणिक कथा में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की इस कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा है, स्वामी मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं जिनके उत्तर में आपसे जानना चाहती हूँ। तब भगवान शिव कहते हैं, पूछो ही देवी, आपके मन में क्या प्रश्न उठ रहे हैं। तब माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, की श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि प्रभु, एक राजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जिससे उन्हें पाप लगता है। भगवान शिव कहते हैं, है देवी, आज तुमने मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर माधव ब्राह्मण की इस प्राचीन कथा से प्राप्त हो जाएगा। इस महान पौराणिक कथा को सुनने से ही समस्त पापों का नाश हो जाएगा। जो भी पति पत्नी इस कथा को ध्यान से सुनते हैं उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए ही देवी, आप भी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। माता पार्वती रहती है, हे प्रभु, यह माधव ब्राह्मण कौन थे, उनके आचार विचार कैसा था, मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहती हूँ। कृपया आप इस कथा को मुझे कहिए, मैं इसे ध्यान से पूरा सुनेगी। भगवान शिव कहते हैं, है देवी, पूर्व कल की बात है। मध्य प्रदेश में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। उसे नगरी में माधव नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। माधव को समाज शास्त्रों और वेदों का ज्ञान था। वह परम बुद्धिमान, गुणवान तथा धर्म कार्य में तत्पर था। सभी वर्गों के लोग उन्हें बड़ा सम्मान देते थे। वह प्रतिदिन यज्ञ, दान, धर्म तथा संध्या उपासना किया करते थे। वह पशु, पुत्र, बंधु बांधव तथा धन संपत्ति से संपन्न थे। उसकी पुत्री का नाम सुजाता था। वह भी अत्यंत रूपवान, चरित्रवान, गुणवान तथा पतिव्रता स्त्री थी। फिर एक दिन उसे पंडित ने अपने घर बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान करवाया और अनेक ऋषि मुनियों को स्वयं जाकर निमंत्रण दिया और उसे नगरी में निवास करने वाले समस्त मनुष्यों और ब्राह्मणों को उसने यह तथा भोजन के लिए बुलाया। फिर उसे एक दिन अनेक ऋषि मुनि और उसे नगरी के समस्त ब्राह्मण उसके घर पर आए। उसे पंडित ने उन सभी का आदर सत्कार किया। फिर उसने सभी को घर के अंदर बुलाया और आसन पर बिठाकर भोजन कराया। ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को भोजन करने के बाद उसने भगवान शिव का स्मरण करते हुए सभी को कपड़ों आदि का दान करके विदा किया। वे सभी माधव पंडित को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। उसके बाद उसने अपने परिवार के बंधु बांधवों तथा अनेक गरीब और भूखे लोगों को भोजन करवाया। इस प्रकार से सभी को भोजन करने के बाद और अनुष्ठान से निवृत्त होकर जब वह पंडित अपने घर के द्वारा के सामने खड़ा था तो उसने देखा कि उसके घर के सामने एक बकरी और सांड बातें कर रहे थे। उसे पंडित ने उसे बकरी और सांड की पूरी बात सुनी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बकरी और सांड उसके माता पिता ही थे जो पिछले जन्म के पाप के कारण इस जन्म में बकरी और सांड बन गए। तब वह पंडित मन ही मन सोचने लगा, यह दोनों तो साथ साथ मेरे माता पिता ही हैं, जो मेरे घर पर पशु बनकर आए हैं। किस कारण से इन दोनों को पशुओं का शरीर प्राप्त हुआ है। अब इनके उद्धार के लिए मैं क्या करूं? पंडित को रात भर नींद नहीं आई और वह रात भर भगवान शिव का स्मरण करते हुए सोच विचार करने लगा। उसने सोचा, मेरे माता पिता की मुक्ति का उपाय केवल ऋषि सारंगी ही बता सकते हैं। फिर सुबह होते ही माधव पंडित स्नान अधिकारी से निवृत्त होकर ऋषि सारंगी के आश्रम पहुंच गया। आश्रम पर पहुंचते ही ऋषि सारंगी ने माधव पंडित का स्वागत किया और कहने लगे, हैं पंडित जी, आज किस कारण से आपका हमारे आश्रम में आना हुआ है? आपके मुखमंडल पर यह कैसी उदासी छाई हुई है? बताओ, आपके दुख का क्या कारण है? फिर माधव पंडित कहता है, हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में सादर प्रणाम। आपके दर्शन से आज मेरा जन्म सफल हो गया है। गुरुदेव, आज मैं आपके पास एक जटिल प्रश्न लेकर आया हूँ। कृपया आप ही मुझे इस कास्ट से बाहर निकाल सकते हैं। मैं अत्यंत दुखी और दुर्बल हो गया हूँ। ऋषि सारंगी कहते हैं,
पंडित जी चिंता ना करो, तुम्हारा जो भी प्रश्न है नहीं संकोच होकर पूछो, मैं अब से तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। फिर माधवी पंडित कहता है, हे गुरुदेव, कल मैं अपने घर पर शिव चर्चा रखी तथा अनेक ब्राह्मण को और भूखे लोगों को भोजन कराया, विधि पूर्वक भगवान शिव का पूजन किया। फिर मेरे द्वारा के ठीक सामने एक बकरी और सांड आया। फिर दोनों मेरे घर के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। सबसे पहले बकरी उसे सैंड से इस प्रकार से कहने लगी है, स्वामी, आज जो घटना घटी उसे ध्यान से सुनिए। हमारे पुत्र के घर में ब्राह्मणों के भजन के लिए जो दूध रखा हुआ था, उसे दूध में एक सांप ने अपना जहर उगल दिया था, जिसे देखकर मुझे बड़ी चिंता होने लगी। इस दूध से भोजन बनने वाला था, अगर सभी लोग उसे दूध को खा लेते तो उनकी मृत्यु हो जाती, इसलिए मैंने उसे बर्तन से सारा दूध पी लिया। और जब बहू की दृष्टि मुझ पर पड़ी तो उसने मुझे खूब पीटा, जिससे मेरा अंग भंग हो गया। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, इसी कारण से मैं लड़खड़ाते हुए चल रहा हूँ और मुझे यह पीड़ा सहन नहीं हो रही। बकरी की बात सुनकर वह सैंड बहुत दुखी हुआ और वह खुद का वृतांत सुनने लगा है। प्रिया, अब मैं तुम्हें अपने दुख का कारण सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में इस माधव पंडित का पिता था। आज उसने सभी ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को डोट भोजन कराया है, किंतु इसने मेरे सामने थोड़ी सी भी खास नहीं डाली और ना ही मुझे जल पिलाया। इस कारण से मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। फिर माधव पंडित कहता है, इस प्रकार से अपने माता पिता को बकरी और सांड के रूप में ऐसी बात करते हुए देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ और मुझे रात भर नींद नहीं आई। हर पल मुझे चिंता सता रही है। मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है, हमेशा ही मैं धर्म के कार्य किए हैं, फिर भी मेरे माता पिता को ऐसे कष्ट झेलना पड़ रहे हैं। इस कारण से आज मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप अपनी योग शक्ति से पता करके मुझे बताइए, किस कारण से मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है और उनकी मुक्ति के लिए मुझे कौन सा कर्म करना चाहिए। फिर ऋषि सारंगी ध्यान लगाकर उसे पंडित के सामने माता पिता के पूर्व जन्म के कर्मों को देखते हैं और पंडित से कहने लगते हैं, है पंडित, तुम्हारे माता पिता ने पिछले जन्म में घोर पाप किया है। इस पाप के कारण आज उनकी ऐसी दुर्दशा हुई है। फिर पंडित कहता है, हे गुरुदेव, की पाप के कारण मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है, कृपया विस्तार से बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। फिर ऋषि सारंगी कहते हैं, है पंडित, तुम ध्यान से सुनो। यह सांड और जो तुम्हारे पिता है, यह पिछले जन्म में रामनगर के सर्वश्रेष्ठ पंडित रहे हैं। इन्होंने एक दिन पूर्णिमा का व्रत करके भोजन किया था। पूर्णिमा के व्रत के दिन इसने दान धर्म भी नहीं किया। इसने अपने द्वार पर आए हुए बातों को डोट कभी भोजन नहीं खिलाया। इसने अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण भी विधि पूर्वक नहीं किया। तुम्हारे पिता ने पिछले जन्म में मासिक धर्म के दौरान ही तुम्हारी माता के साथ संबंध बनाया था और इसी पाप के कारण इस जन्म में सांड का रूप प्राप्त हुआ है। अब तुम्हारी माता के बारे में सुनो। तुम्हारी माता ने रजस्वला होते हुए भोजन बनाया और मासिक धर्म के दौरान ही इसने भगवान की पूजा की, तुलसी को जल चढ़ाया। रजस्वला होते हुए भी भगवान को भोग लगाया, इसी कारण से इस महापाप लगा है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री 3 दिनों के लिए अपवित्र हो जाती है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। स्त्री को इन 3 दिनों में अपने बाल भी नहीं धोने चाहिए, इससे पति की आयु कम होती है। मासिक धर्म के दौरान पेड़ पौधे को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री के साथ संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। जो पुरुष रजस्वला स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसे बर्मा हत्या का पाप लगता है। जो पुरुष रजस्वला के कपड़ों को स्पर्श करता है उसे घोर पाप लगता है। रजस्वला स्त्री के शरीर में 3 दिनों तक भरम हत्या का पाप निवास करता है और चौथे दिन ही वह स्नान करके पवित्र हो जाती है। चौथे दिन स्नान करने के बाद रजस्वला स्त्री को अपने पति का मुख देखना चाहिए, अन्य किसी पुरुष का मुख नहीं देखना चाहिए। यदि पति समीप ना हो तो सूर्य देव के दर्शन करने चाहिए। ऋषि सारंगी कहते हैं, है पंडित, इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को सैंड और तुम्हारी माता को बकरी का जन्म प्राप्त हुआ है। माधव पंडित कहता है, हे गुरुदेव, आप मुझे अपने माता पिता की मुक्ति के लिए कोई उपाय
बताइए। ऋषि सारंगी कहते हैं, है पंडित, तुम किसी भी अमावस्या के दिन अपने माता पिता की मुक्ति के लिए श्रद्धा तथा तर्पण करो और दान धर्म करो, गायों की सेवा करो और अपने माता पिता की मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करो। फिर वह पंडित वही करता है, फिर उसके माता पिता को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, है देवी, मैं तुम्हें, रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इस विषय में बता दिया है। जब मैं तुम्हें बताता हूँ किस कारण से स्त्री को मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है। सतयुग में कालकुट नाम के प्रसिद्ध असुर हुआ करते थे। दाना होने के कारण उनका स्वभाव उग्र था और वह हमेशा ही युद्ध करने के लिए तत्पर रहते थे। फिर एक दिन सभी दानव बढ़ता सूर्य के साथ मिलकर स्वर्ग लोक पर चढ़ाई उन असुरों के पास भयंकर शक्तिशाली अस्त्र जिनका देवता सामना न कर सके और भागकर वर्मा जी के पास चले गए। फिर वर्मा जी ने उन असुरों को प्राप्त करने का उपाय बताते हुए कहा, देवराज इंद्र, तुम इसी क्षण महसूस दादी जी के पास, जो वह उनके शरीर की हड्डियों से तुम्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे। उन्हें अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके तुम उन असुरों का वध कर सकोगे। फिर सभी देवता महर्षि दाधीच के आश्रम पर जाते हैं और उनसे प्रार्थना करके अस्त्र शस्त्र प्रदान करने की विनती करने लगते हैं। फिर संसार के कल्याण के लिए महर्षि दाधीच अपने शरीर की हड्डियों से अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करते हैं और उन्हें अस्त्रों में से एक वज्र नाम का अस्त्र होता है, जिन्हें देवराज इंद्र धारण कर लेते हैं। फिर सभी देवता उन असुरों से युद्ध करने के लिए निकल जाते हैं। देवता और आश्रमों के बीच भीषण युद्ध होता है। सभी देवता आकाश में आंसुओं से युद्ध करने के लिए एकता हो जाते हैं और प्रहार करने लगते हैं। अग्रिम देव अग्रिम के प्रभाव से दैत्यों को जलने लगते हैं। फिर अग्रिम के प्रभाव से असुरों के शरीर जलने लगते हैं। फिर वरुण देव जल की वर्षा से अश्रु को डुबो देते हैं, जिससे असुर तरह ही त्राही करने लगते हैं। अनेक दिनों तक इस प्रकार से देवताओं और आसुरों में भीषण युद्ध चलने लगता है और फिर देवराज इंद्र अपने वजन का प्रहार करके वार्ताकर को मार डालते हैं। वार्ता सूर्य की मृत्यु होते ही उसके शरीर से बर्मा हत्या बाहर निकलती है और देवराज इंद्र का पीछा करने लगती है। फिर वह वर्मा हत्या इंद्र के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे इंद्र को वर्मा हत्या का पाप लगता है। फिर देवराज इंद्र वर्मा जी के पास जाते हैं और उन्हें वर्मा हत्या से छुटकारा पाने के लिए कहते हैं। फिर वर्मा जी ने उसे वर्मा हत्या को देवराज इंद्र के शरीर से बाहर निकालने की आज्ञा देते हैं और वह भरम हत्या इंद्र के शरीर से बाहर निकालकर वर्मा जी से कहने लगती है, हे परमपिता, अभी तक मैं व्रतासुर के शरीर में निवास कर रही थी, क्योंकि उसने भरम की अनेक हत्याएं की थी। जब इंद्र ने उसके हत्या कर दी तो मैं इंद्र के शरीर में निवास करने लगी। अब आप ही मुझे उचित स्थान दीजिए जहां पर मैं रह सकूं। फिर वर्मा जी कहने लगे हैं, है वर्मा की हत्या में तुम्हें उचित स्थान देता हूं। फिर वर्मा जी ने भरम हत्या के कर भाग कर दिए और कहा है, ब्रह्मा हत्या तुम्हारा एक भाग अग्नि के भीतर रहेगा। जो भी मनुष्य अग्नि को आहुति नहीं देगा तो उसके शरीर में प्रवेश कर जाना। तुम्हारा दूसरा भाग जल के भीतर रहेगा। जो भी जल में गंदगी फैलाएगा अथवा मल मूत्र का त्याग करेगा तो उसके शरीर में प्रवेश कर जाना। फिर वर्मा जी ने अप्सराओं को अपने पास बुलाया और कहा है, अप्सराओं, इस भरम हत्या का 1/4 भाग तुम ग्रहण करो। अप्सराएं कहने लगी है, प्रभु आपकी आज्ञा से हम इसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, किंतु हमें भी इससे मुक्ति का उपाय बताइए। फिर वर्मा जी कहने लगे हैं, अप्सराओं, जो भी पुरुष राजस्वला स्त्री के साथ संबंध बनाएगा उसके अंदर यह भरम हत्या प्रवेश कर जाएगी। इस प्रकार से भरम हत्या के कर भाग हो गए, एक अग्नि में, दूसरा जल में, तीसरा पेड़ पौधों में और चौथा स्त्रियों के अंदर प्रवेश कर गया। इस भरम हत्या के पाप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म होता है। जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को स्पर्श करता है अथवा उनके साथ संबंध बनाता है, उसे भरम हत्या का पाप लगता है। भगवान शिव कहते हैं, है देवी, इस प्रकार से मैंने आपको स्त्री के रजस्वला होने के पीछे का और रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए आदि के विषय में बता दिया है। फिर माता पार्वती रहती हैं,
है स्वामी, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं भी आपको वचन देती हूँ, जो भी स्त्री मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ करेगी और पति के साथ संबंध रखेगी, उसके घर में कदापि प्रवेश नहीं करूंगी। आता है, उम्मीद है कि आपको हमारी यह पौराणिक कथा अच्छी लगी होगी, तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।